पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण। इसको खोलना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक 20। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन
उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मदभावेन गतस्पृहा भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वमनुव्रता भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृत् कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गलोकान्यास्यति सुप्रजाः पितृं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि तत्परः। नारायण। भगवान ऋषभ ने भक्त प्रवर प्रहलाद को कहा, भक्ति की प्रगल्भता के फलस्वरूप जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं, जो सर्वत्र आत्मभाव से भावित हैं, वे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, सबको आत्मस्वरूप और आत्मीय ही समझते हैं, सबको मेरी ही अभिव्यक्ति समझते हैं। इस संसार में प्रहलाद जो कोई तुम्हारा अनुगमन करेंगे वे निस्संदेह मेरे भक्त हो जाएंगे। तुम भक्त शिरोमणि हो, सभी भक्तों में आदर्श हो गए हो। पिछले दिनों मैंने कहा था, देवर्षि नारद के शिष्य ठहरे प्रहलाद माँ कयाधु के गर्भ में जब वे थे तब देवर्षि नारद का उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। देवर्षि नारद में क्या विशेषता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और भक्त प्रवर प्रहलाद में क्या विशेषता है। नारद जी कंस के यहाँ भी पूजित हो जाते हैं और श्री कृष्ण के यहाँ भी पूजित होते हैं, हिरण्यकशिपु के यहाँ भी पूजित होते हैं और भक्त प्रवर प्रहलाद के यहाँ भी पूजित होते हैं। किवाड़ खोलने की जगह छोड़ के बैठे। यह जो दिव्यता है देवर्षि नारद में, चापलूसी के कारण नहीं है, सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझने के कारण है। चापलूस व्यक्ति थोड़े समय तक पूजित होता है, बाद में तिरस्कृत हो जाता है। देवर्षि नारद सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझते हैं, स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक सिद्ध होते हैं। चारों युगों में कोई भी स्वस्थ क्रांति हो तो उसके मूल में देवर्षि नारद सिद्ध होंगे या उनका हाथ अवश्य सिद्ध होगा। देवर्षि नारद की भावना यह रहती है कि व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अराजक व्यक्ति प्रतिष्ठित न हो, कि दोनों पीठ गद्दी सुरक्षित रहे
आसुरी संपद संपन्न व्यक्ति व्यासपीठ के पुरोधा न हो और आसुरी संपद संपन्न व्यक्ति शासन न करें। इसलिए स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक देवर्षि नारद सिद्ध होते हैं। प्रहलाद में क्या गुण है? यथा संभव वे संबंध का ध्यान देते हैं, रखते हैं, संबंध का निर्वाह करते हैं। एक पुत्र होने के कारण पिता के प्रति जो कर्तव्य उसका निर्वाह उन्होंने हिरण्यकशिपु के प्रति किया, फिर भी संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं किया। जीवन में कर्कशता न हो, प्रीति हो, अपनत्व हो, संबंध के निर्वाह का ध्यान रहे, तदर्थ जागरूकता हो, लेकिन संबंध भरा या सिद्धांत जब यह प्रश्न आ जाए तो संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग न करे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। विनय पत्रिका तुलसीदास जी। एक व्यक्ति में देवर्षि नारद और प्रहलाद दोनों के दिव्य गुणगणों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो त्रिभुवन विजयी होता है, सबका नायक होता है और वही व्यक्ति धर्मराज तथा रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ होता है। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वा मनुस्मृताः। भगवान में कल भक्ता नाम सर्वेषां प्रतिरूपधृक 21। इस संसार में जो तुम्हारा अनुगमन करेंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। नृसिंह भगवान ने कहा तुम इन भक्तों के आदर्श हो। प्रथम सत्याग्रही के रूप में हम भक्त प्रवर प्रहलाद को जानते हैं। किसी ने गांधी जी को पूछ दिया आपके पहले भी कोई सत्याग्रही हुए क्या? उन्होंने क्या उत्तर दिया? ना, मेरे पहले कोई सत्याग्रही नहीं हुए। राजाओं का शासन था, वहाँ सत्याग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं था। सरासर मिथ्या भाषण है या नहीं, या तो अज्ञान या मिथ्या भाषण। प्रहलाद का नाम ले लेते गांधी जी तो क्या विपत्ति आ जाती। गांधी जी की अहिंसा के गर्भ से तो घोर हिंसा का तांडव नृत्य हो गया, देश विभाजित हो गया। विभाजन को प्राप्त देश भी कई खंडों में विभक्त है, अंदर ही अंदर। सत्य को स्वीकार करने में क्या संकोच। गांधी जी ने कहा मेरे पहले कोई सत्याग्रही हुए ही नहीं। प्रथम सत्याग्रही के रूप में हम भक्त प्रवर प्रहलाद को जानते हैं। भगवान सिंह का कथन है जो तुम्हारा अनुगमन करेंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। तुम सभी भक्तों के आदर्श गिने जाओगे। सोने में सुगंध। पिता भगवान का अनुगमन करें, भगवत भक्त हों, सदाचार संयम से संपन्न हों और कहीं बेटा प्रहलाद जैसा हो जाए तो सोने में सुगंध। लेकिन प्रहलाद दिव्य गुणों से समलंकृत थे। हिरण्यकशिपु शापित होने के कारण प्रहलाद को भी यातना देने में कभी चूके नहीं।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अध्याह्योऽयम्। आदि गीतोक्ति के अनुसार आत्मा के लक्षणों की व्याप्ति हो गई प्रहलाद के शरीर में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आपाततः आकाश में भी यह लक्षण चरितार्थ होता है जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आत्मा का लक्षण किया। अस्त्र शस्त्र आकाश को छिन्न भिन्न नहीं करते, अग्नि आकाश को जलाने में समर्थ नहीं है, जल आकाश को आर्द्र गीला करने में समर्थ नहीं है। लेकिन महाप्रलय की जो आग होती है वो आकाश को निगल जाती है, आत्मसात कर लेती है। तो अंत में आकाश में महाप्रलय की आग को सहने की क्षमता नहीं होती, जबकि महाप्रलय में भी आत्म तत्व शेष रहता है। प्रहलाद के शरीर में आत्मा के लक्षणों की व्याप्ति हो गई। पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद के शरीर को छिन्न भिन्न करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद का शरीर छिन्न भिन्न नहीं हुआ। होलिका के माध्यम से अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, प्रहलाद का शरीर जला नहीं, एक रोम भी झुलसा नहीं। समुद्र में डुबोने का प्रयास किया गया, प्रहलाद का शरीर डूबा भी नहीं। आंधी के माध्यम से प्रहलाद के शरीर को उड़ाने का प्रयास किया गया, तिल भर खिसका नहीं। तो जैसे काला कलूटा लोहा दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक हो जाता है, वैसे ही प्रहलाद के शरीर में आत्मा के लक्षणों की व्याप्ति हो गई। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। किसी ने वृंदावन में प्रश्न किया था कई साल पहले, न शोषयति मारुतः। आत्मा को पवन शोषित नहीं करता। ये वायु का धर्म है या अग्नि का धर्म है। शोषण करना तो अग्नि का धर्म है, लेकिन भगवान ने कहा नैनम ऐसा। सामने कहा था संवर्ग विद्या का ना वर्णन है उपनिषदों में। संवर्ग विद्या, संवर्ग वायु का भी नाम है। संवर्ग विद्या न शोषयति मारुतः का अर्थ संवर्ग विद्या से प्राप्त होगा। आत्मसात कर लेना का शोषण नाम है। किसी को अपने में पूर्ण रूप से विलीन कर लिया तो भी शोषण ही हो गया। न शोषयति मारुतः, संवर्ग विद्या का वर्णन उपनिषदों में है। भक्त प्रवर प्रहलाद हो गए, आदर्श हो गए। भक्त कौन? जो डरपोक हो वो भक्त कैसा? अवयम सत्व संशुद्धित ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। आजकल भक्त का अर्थ होता है अत्यंत डरपोक। हम कहा करते हैं वृंदावन में एक छींक मार दे कोई आतंकवादी, सब कथावाचक अपने घर में घुस जाएंगे। ये क्या हुआ? भक्त तो अभयम, सबको अभयदान देकर स्वयं अभय हो, वो भक्त होता है। भक्त का लक्षण है अभयम। गीता का 16वां अध्याय।
अभय होए जो तो मैं डराई। भगवान से जो डरता है संसार में अभय हो जाता है, और जो किसी से डरता नहीं वो भगवान का आत्मस्वरूप होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान का कथन है, जो सदाचार संपन्न द्वैत बुद्धि भावित भगवत भक्त होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, वे ऊपर मेरी ओर निहारते हैं तो उनको भय लगता है काल जासु को दंड, कोई प्रमाद हुआ तो भगवान दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। नीचे भव की ओर निहारते हैं तो उनको डर लगता है भव खाए बिना नहीं रहेगा। ऊपर भगवान का दंडा काल जासु को दंड, और नीचे भव की विकरालता। लेकिन जो वेदांत विदा से मुझे परम आत्मी और आत्मस्वरूप जान लेते हैं, न उन्हें ऊपर से भय होता है न नीचे से भय होता है, सबको अभय देने में समर्थ और सबसे भय शून्य रहने में समर्थ होते हैं। कुरुत्वं प्रेत कार्याणि पितुपूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शने नांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। तुम्हारे पिता मेरे स्पर्श होने से सब प्रकार से पवित्र हो गए, तथापि तुम अंत्येष्टि संस्कार अवश्य करो, अंत्येष्टि क्रिया का संपादन करो। तुम जैसे भगवत भक्त को जन्म देने का उन्हें श्रेय प्राप्त हुआ, उन्हें सद्गति प्राप्त होगी ही। यहाँ बहुत बढ़िया प्रेत कार्य उसको कहते हैं। प्रेत का अर्थ होता है देह त्याग के बाद जीव की प्रेत संज्ञा होती है, भूत प्रेत वाले प्रेत नहीं। प्रेत शब्द यहाँ पारिभाषिक, देह त्याग हो गया ऐसे जीव की प्रेत संज्ञा होती है। अपने पिता की सद्गति के लिए अंत्येष्टि करो, दाह संस्कार विधिवत करो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से वो पवित्र हो ही गए, पूरी अष्टक से जीव कला की सद्गति में कोई विघ्न बाधा नहीं, फिर भी लोकाचार जो शास्त्र सम्मत है उसका निर्वाह करो, विधिवत दाह संस्कार करो। मरणांत वैर, देह त्याग कर चुका कोई जीव तो भगवद रूप ही हो गया। उपनिषदों का सिद्धांत है, जब कोई जीव देह त्याग करता है तो सबसे पहले सत्स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ये दार्शनिक सिद्धांत है, भगवान को ही प्राप्त होगा देह त्याग करने के बाद। लेकिन भगवान में विलीन होने पर भी भव के प्रति महत्व बुद्धि के कारण पूरी अष्टक से जीव कला भगवान में टिक नहीं पाएगी, उचट जाएगी और फिर अपने कर्मों के अनुसार उस प्रेतात्मा को गति प्राप्त होगी। लेकिन देह त्याग के बाद दार्शनिक सिद्धांत यही है कि भगवत तत्व में ही हर प्राणी का विलय होता है। हम एक तथ्य उद्भाषित करते हैं कि एक स्थिति होती है, दूसरी दृष्टि होती है। महाप्रलय में तो जितने प्राणी होते हैं सबकी स्थिति समान होती है, सब भगवद रूप होकर ही शेष रहते हैं। सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। आ जाओ पड़ोसी,
सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। स्थिति तो इससे बढ़कर क्या होगी जो महाप्रलय में होती है, 1-2 दिन के लिए नहीं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीव महाप्रलय में भगवत भावापन्न होकर ही शेष रहता है। महाप्रलय में जीव जगत और जगदीश्वर की विभाजक रेखा विगलित रहती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में जीव भगवत भावित होकर ही रहता है। स्थिति से बढ़कर क्या होगी? एकमेवा द्वितीयम। सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन होकर ही जीव महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक भगवत भावापन्न होकर रहता है। लेकिन महासर्ग के प्रारंभ में जो ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का संकल्प होता है, मुझसे एक ही भूत जितने प्राणी या जीव जो कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना मुझ में विलीन हुए, वे सब शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतकरण से संपन्न हो जाएं। तो ब्रह्म फिर क्या हो गया? ब्रह्म से एक ही भूत जीव फिर संसारी हो जाते हैं। वृक्षों पर बंदर होते हैं, लेकिन जब वन में शेर दहाड़ता हुआ उधर से जाता है तो पके हुए आम के समान वे वृक्षों से गिर जाते हैं, टप टप। ऐसे ही भगवान से एक ही भूत होकर शेष रहने पर भी भगवान का जब संकल्प होता है तो अकृतार्थ प्राणी फिर अभुक्त कर्मों के अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उत्क्रमण और पुनर्भव की जो योग्यता है, अविद्या काम कर्म, उसको दग्ध करके ही देह त्याग करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय, यही त्यजित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जीवन काल में ही उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष असम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में सन्निहित है। लंबा वाक्य हो गया। हमारे बोलने का अभ्यास ऐसे है। सदोष विषम सकल अनात्मक प्रपंच से जिनका मन कर्षित होकर निर्दोष असम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में समाहित हो गया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वैज्ञानिक भी जगत को सदोष विषम मानने के लिए ही बाध्य हैं। कार्य कोटि का जो भी पदार्थ है वो क्या है? सदोष और विषम। केवल भगवान ही निर्दोष और सम है। भव का अर्थ होता है सदोष और विषम। सदोष और विषम भव से अपने मन को कर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में जिन्होंने सन्निहित कर दिया, ऐसे जो बंदे जीव हैं वो जीवन काल में ही उत्क्रमण पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करके स्थित हैं। यही त्यजित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। स्थित्वा स्यामंत कालेपि ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति।
अगर देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भी इस प्रकार का ज्ञान सुलभ होता है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। सत्संग से क्या लाभ होगा, भजन से क्या लाभ होगा ये बाबाओं की उपयोगिता क्या है, ऐसा आराम करने से ही काम नहीं बनेगा क्या, ये सब प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन यह वह घाटी है, 1 अरब वर्ष बाद सही कदाचित फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त हो तो भी प्रकार का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके ही कल्याण हो सकता है। एक ब्राह्मण देवता थे, किसी मित्र ने उनसे कुछ रुपये उधार लिया। समय आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा भाई अब स्थिति हो तो लौटा दो। मित्र ने कहा झूठ बोलते हो, हमने तुमसे कब रुपया लिया। अब ब्राह्मण को बहुत कष्ट हुआ, पागल न होने पर भी चोटी खोल ली और पागल का अभिनय करते हुए श्मशान में चले गए। एक वट वृक्ष के नीचे पहुंच गए। गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी का मस्तिष्क एकाएक विकृत कैसे हो गया। लोग पूछने आए, उन्होंने कहा ना अब तो इस श्मशान में वट वृक्ष के नीचे ही मैं रहूँगा, कभी ना कभी मर के जलने जब आएगा तब उससे यहीं रुपया सुलूँगा। वो झूठ बोल रहा है, हमसे रुपया तो लिया, देने में मना कर रहा है, लिखा पढ़ित कुछ है नहीं। लोगों ने जाके कहा पंडित ने चोटी खोल ली है, वो चाणक्य जैसा हो गया है, श्मशान में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया है, माला जप रहा उल्टी, कब मरोगे और जलने आओगे। उसने कहा पागल हो गया है, पर रात में चुपके से आके रुपया लौटा दिया। तो उन्होंने कहा वहाँ न सही, यहाँ तुमने असूल ही लिया। क्या अर्थ हुआ, आखिर एक न एक दिन तो इस घाटी को पार करना ही होगा, 1 अरब वर्ष बाद सही। ये जो ज्ञान विज्ञान है, इनको अपनाए बिना तो कोई भवसिंह से तर नहीं सकता है। अभी तो युवकों को बात समझ में आ गई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन सब जगह जाइए, लाखों डॉलर खर्च कीजिए, यह ज्ञान विज्ञान तो वहाँ मिलेगा नहीं। दक्षिणा के बल पर, रुपये के बल पर तो ज्ञान विज्ञान मिलेगा नहीं। और पाश्चात्य जगत में आज भी इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान नहीं। अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से आज भी भारत का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। और इस ज्ञान विज्ञान के बिना जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, जगत के निग्रह अनुग्रह का बोध प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए कभी कभी हम कहा करते हैं भारत में या विश्व में विचित्र विडंबना है। यहाँ के व्यक्ति वहाँ पहुँचकर ज्ञान विज्ञान, मानव विद्या और कला प्राप्त करते हैं, और जो विश्व बैंक की कोई गुत्थी नहीं सुलझती अर्थशास्त्र को लेकर, तो वहाँ के प्रतिनिधि यहाँ आते। 5 मई 1999 को दिल्ली में 2 घंटे तक विश्व बैंक ने अपना प्रतिनिधि भेजा। सबसे बड़ी विदुषी, वर्ल्ड सेल्स डेवलपमेंट डायलॉग की सदस्य महिला को विश्व बैंक की जो भी गुत्थी थी वो हमारे पास आकर उस महिला ने सुलझाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई विपत्ति आती है, समस्या का समाधान नहीं होता, तो वहाँ के प्रतिनिधि हम लोगों के पास आते हैं। आज भी पूरा विश्व मानता है कि भारत के पास वो ज्ञान विज्ञान है जो अन्यत्र कहीं नहीं है तो भारत की कृपा से। महाभारत में क्या लिखा गया?
जो यहाँ है महाभारत में वो अन्यत्र मिल सकता है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं मिल सकता। अर्थात महाभारत का ज्ञान विज्ञान ही अन्यत्र चला गया। ऐसे ही उरुत्वं प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यथ सुप्रजाः। प्रेत कर्म दाह संस्कार होना ही चाहिए विधिवत। प्रेत कर्म माने देहत्याग के बाद जो जीव है उसको सद्गति प्राप्त कराने के लिए जो वेदादि शास्त्र संबद्ध पिंडोदक क्रिया का संपादन है उसी का नाम प्रेत कर्म है। अपने यहाँ छोटे बच्चे अमुक वर्ष से पहले मर जाते हैं तो उनको भू समाधि दी जाती है। मर्यादा के अनुसार गृहस्थ आदि को के शरीर को जलाया जाता है। दशनामी सन्यासी को भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। तीनों प्रथा। और अगर कोई ऐसा शब्द मिल जाए, आजकल मुकदमा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। वन में जिसका संस्कार करने वाला कोई नहीं, पता भी नहीं किस कुल का है, तो शरीर को छिन्न भिन्न करके पक्षियों के लिए भंडारा कर देना चाहिए। सब प्रकार की व्यवस्था है। केवल दाह संस्कार ही नहीं है, भू समाधि भी है, जल समाधि भी है, दाह संस्कार भी है। तीनों प्रथा है। प्रेत कार्याणि, प्रेत कार्य का अर्थ है देहत्याग के बाद जीव की सद्गति के लिए जो पिंडोदक क्रिया का दाह संस्कार का संपादन है उसी का नाम प्रेत कार्य होता है। तुम्हें करना चाहिए। यद्यपि मेरे स्पर्श से उनका उद्धार हो गया, फिर भी लौकिकी मर्यादा का जो शास्त्र सम्मत है त्याग नहीं होना चाहिए। श्री रामभद्र इत्यादि ने भी अपने पिता के लिए उन सब कृत्यों का निर्वाह किया जिनका होना आवश्यक था। मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। मेरे अंग के स्पर्श मात्र से पूर्णता को प्राप्त हो गए तुम्हारे पिता। तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया का विधिवत संपादन करो। तुम्हारी जैसी प्रजा संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी ही। इसलिए पुत्र जो होते हैं वो तारक होते हैं, पितरों के उद्धारक होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इतना पुण्य संचित करके देहत्याग करे, कदाचित नास्तिक पुत्र पौत्र इत्यादि प्रेत कार्य का निर्वाह ना भी करें तो अपनी पूंजी के बल पर ही तर जाए। क्या किसी ने अपने जीवन काल में धन संचय किया, बेटे पोते आदि को भी दिया और अपने लिए भी कुछ सुरक्षित रखा, बेटे पोते कहीं धन ना भी दें तो अपने लिए जो संचय किया उसके बल पर जीवन यापन हो जाएगा। वृंदावन की घटना है। एक व्यक्ति ने बेटे पोते को सारी संपत्ति लिख दी। क्या? अच्छा, जल्दी रख देंगे प्रवचन के बाद। लेकिन
बेटे पोते इतने नास्तिक निकले कि पिता के नाम पिंडोदक क्रिया का संपादन करना भी उनको अभीष्ट नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य की पूंजी इतनी इकट्ठी कर ले कि बेटे पोते श्राद्ध तर्पण आदि न भी करें, अपने द्वारा संचित पुण्य के प्रभाव से ही उद्धार हो जाए। लेकिन यह सोचना चाहिए आज हम पिता पितामह के निमित्त कार्य नहीं करते, कभी हमको भी तो मरना है, सही छोड़ना है। तो हमारे बेटे पोते भी ऐसे ही नास्तिक होंगे तो हमारी भी दुर्गति होगी। इसलिए देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस दार्शनिक तथ्य में आस्था होनी ही चाहिए। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक एक जीव ने हमने आपने अनादिकाल से जितने शरीरों को शव बना दिया है, कदाचित एक कालावच्छेदेन उन सब शरीरों का दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने कितने शरीरों को शव बना दिया। लेकिन कृतार्थ हो गए होते, कैवल्य मोक्ष प्राप्त करके देह त्याग किया होता, या ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके कैवल्य मोक्ष हमको सुलभ हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता। हम कोई भगवान श्री राम कृष्ण के अवतार तो नहीं हैं। हमारा जन्म ही हमारी अंतर्निहित त्रुटि का द्योतक। अगर पुण्य न होता तो मनुष्य क्यों होते, भारत में जन्म क्यों होता, और अगर कृतार्थी हो गए होते तो जन्म क्या होता। दोनों स्पष्ट ही है। पुण्य की पूंजी थी तभी भारतवर्ष में सतकुल में मनुष्य शरीर में जन्म हुआ, लेकिन अज्ञान बना था तभी शरीर प्राप्त हुआ। विद्या काम कर्म मूलक ही तो जीवन है, जन्म है। जब तक निर्दोषम समम ब्रह्म, सदोष और विषम शरीर संसार से मन को कर्षित कर निर्दोष असम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में सन्निहित नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। कल भी मैंने कहा विडंबना बहुत है। वीआईपी कांड ने भारत को ताश नश कर दिया। वीआईपी कांड, ये वीआईपी हैं। कई शब्दों मैंने कल कहा था, परसों कहा था, ये वीआईपी हैं। हो गया ना, मर गए। अरे आप कलेक्टर रहे हो, कमिश्नर रहे हो, या कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कलेक्टर हो क्या, कमिश्नर हो क्या, यहीं आकर भूल होती। एक करोड़पति मान लो घर द्वार छोड़ के बाबा बन जाए तो धार्मिक क्षेत्र में वो करोड़पति हो सकता कंगला सिद्ध हो जाए। ये कलेक्टर रहे महाराज, बहुत अच्छी बात है। कमिश्नर हो के बाबा हुए थे कलेक्टर जब हम नहीं सारण में थे। कलेक्टर हो के बाबा हो गए, कमिश्नर हो के बाबा हो गए, तो भाई धार्मिक क्षेत्र में भी आप कलेक्टर हो, कमिश्नर हो क्या, सामने वाला व्यक्ति आपको उचित स्थान देगा। लेकिन आप अगर यहाँ भी कलेक्टर कमिश्नर मान लोगे तो कहाँ जाओगे। प्रायः भौतिक जगत में बहुत उत्कर्ष को प्राप्त व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में तो शून्य ही होता है। तो धार्मिक क्षेत्र में भी कलेक्टर बन के घुस हो गए, कमिश्नर बन के, तो मरे हुए को मारने के समान होगा, मरोगे। और इस क्षेत्र में आप क्या हो। श्री आनंदमयी माँ सिद्ध मानी जाती थी वृंदावन में। मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपने सबसे प्यारे लाडले प्यारे शिष्य जो कभी कमिश्नर भी रहे होंगे मेरे पास भेजा, बंगाल के।
पढ़ने के लिए भेजा। तो हमने पहला वाक्य कहा, आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, हम आपको स्नेह देंगे, सम्मान देंगे, कभी मत मानिएगा कि आप कमिश्नर हैं या कमिश्नर रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मान के चलिए कि आप कुछ नहीं हैं, शून्य हैं, तब मिलेगा, लाभ उठाएंगे। कमिश्नर बन के पढ़िएगा, कलेक्टर बन के कुछ समझ में नहीं आएगा। यह धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वीआईपी कांड से विसंगति हो जाएगी। नैमिषारण्य में विसंगति क्यों आई? वहाँ के जो संत महात्मा थे बहुत अच्छे त्यागी तपस्वी थे, जीवन बहुत उत्तम था, लेकिन अवकाश प्राप्त कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार से उन्होंने मठ को भर दिया। इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई। ये तहसीलदार रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे हैं, विप्लव हो गया। क्यों? वो साधकों को हम लोगों को कुछ गिने नहीं, वो कलेक्टर कमिश्नर से बाबा हुए। क्या एक ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिया, छोटी आयु थी हमारी, हम रात के 12 बजे 1 बजे चले जाते जंगल में गोमती तट पर, वहीं 12-1 बजे चले जाते जंगल में, किसी वृक्ष पर चढ़ के गीत गाते या गोमती किनारे। हमें क्या मालूम कि एक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सत्यमित्र नाम रखा गया, गुप्तचर लगाए। एक रिटायर्ड एसपी, वो भी गुप्तचर लगाए थे हमारे पीछे। कई साल बाद एकांत में आके रोने लग गए, हमने तुमको बहुत यातना दी। हमने कहा हमें तो कुछ मालूम नहीं। क्या अर्थ हुआ? धार्मिक क्षेत्र में भी कोई कलेक्टर कमिश्नर बन के घुस जाएगा तो उन्माद तो फैलाएगा या नहीं? एक बहुत अच्छे महात्मा जिन्होंने 2 रुपया भी कभी घूस नहीं लिए और अवकाश प्राप्त हो गए, बाबा भी हो गए, नाम हो गया विश्वामित्र पूजन। एकांत में उन्होंने कहा, मैंने गुप्तचर विभाग में नौकरी क्या की, मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। हमने कहा कैसे, बताइए। उन्होंने कहा सुखदेव जी भी मेरे सामने आएंगे तो होगा कोई चोर तो नहीं है, कोई डाका डाल के तो नहीं आया। मेरी दृष्टि ही कलुषित हो गई, समझ गए। उन्होंने कहा तुम्हारे पीछे भी तुम्हें नहीं मालूम है, हमने इतने व्यक्तियों को लगा रखा था। ये छोटी आयु का है, कहता है हाई स्कूल तक ही पढ़ा हूँ, बोलता है तो पीएचडी वाले भी कलम लेकर लिखते रहते हैं विज्ञान पर, गणित पर। ये झूठ बोलता होगा, कोई चोरी करके या कुछ, या हो सकता है गुप्तचर हो कहीं का, पाकिस्तान आदि का। तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हारे पीछे कितने उपद्रव किए, कितने व्यक्तियों को लगाया। सबके बाद निष्कर्ष निकला कि तुम खाँटी हो। लेकिन अब मेरी दृष्टि जो है ईमानदारी के कारण भी हमको बिगाड़ चुकी है। गुप्तचर विभाग में रहे, हमारे सामने सुखदेव जी भी आएंगे तो होगा कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई धोखा देकर आया है। हमने नौकरी क्या की गुप्तचर विभाग में, हमने अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया। ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन गुप्तचर बन करके हमने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यह इसलिए यहाँ पर है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कृत्य का निर्वाह करना ही चाहिए और दुदेहिक क्रिया का संपादन करना चाहिए। अब शास्त्रों में है कोई अपने पुण्य के बल पर ही सद्गति प्राप्त कर चुका है तो भी करना चाहिए, उसका पुण्य फिर करता कोई लौट के प्राप्त होगा। आप कहीं एमओ भेजते हैं, वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो एमओ आपके पास ही आ जाता है, हानि तो कुछ नहीं है। इसलिए कोई अगर मुक्त भी हो गए तो उनके निमित्त क्या पता, आप जिसको मुक्त मानते हैं, चेले चेली के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की गति थोड़े है क्या? बड़ी विकट बात। चेले चेली के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से कल्याण नहीं होता। हाँ, एक महात्मा ने हमसे कहा, कहाँ पर? मैनपुरी में।
मैं भगवान हूँ। तो मैंने कहा हर गुरु अपने शिष्यों की दृष्टि में भगवान होते हैं, आप अपने शिष्यों के लिए भगवान हैं या नहीं? शास्त्रों में जिसको भगवान का अवतार कहा गया वो मैं हूँ। अब मैं भी बड़ा विचित्र, छोटी आयु थी। मैंने कहा आप जैसे 365 भगवान भारत में घूम रहे, सब एक भगवान बनने का क्रम का लहर चल पड़ी थी उस समय। 365 भगवान आप जैसे घूम रहे, इनमें कोई भी असली भगवान होता तो नकली सा भगवान को मार देता, जैसे असली वासुदेव ने नकली वासुदेव को मार दिया। उस समय भगवान बन के घूमने की लहर चल पड़ी। रजनीश भी भगवान बन के घूमा। मैंने रजनीश का भी एक जगह प्रवचन सुना है फिरोजाबाद में। एक लहर होती है, उस समय भगवान बन के घूमने की लहर चल पड़ी थी। बाबा लोग भगवान बन के घूमा करते थे। चेली चेलों के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से कल्याण थोड़े होगा। यमराज की एक गुड़की पढ़ते ही सारे प्रमाण पत्र कहाँ चले जाएं कुछ नहीं पता। इसलिए कम से कम अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं कितने पानी में हूँ वो चेली चेले के द्वारा दिए गए प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं होगा। स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने को तो धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत दिव्य होता है। जब छूत के बीमार का स्पर्श करने पर बीमारी का संक्रमण होता है तो फिर दिव्य भगवान के श्री अंग का स्पर्श होने पर दिव्यता का सन्निवेश होगा ही। यह तो वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध है। मदंग स्पर्शने नांग लोकान्यासति सुप्रजा पितृं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तम ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश मनस्ताता कुरु कर्माणि मत्पर। लेकिन प्रारब्ध तो भगवत प्राप्ति के बाद भी अपना काम करता है। प्रारब्ध का फल तो भोग नहीं है। प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक पूर्व जन्मों में जो शुभाशुभ कर्म कर चुके हैं उनमें से जितना अंश सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख है, उसी का नाम प्रारब्ध है। कोई सातवें आसमान से नहीं टपकता प्रारब्ध। हा दैव में का पुकारा का बिगाड़ा या नहीं। प्रारब्ध, भाग्य, दैव, अदृष्ट ये सब पर्यायवाचक एकार्थक। प्रारब्ध, भाग्य, दैव, अदृष्ट ये सब पर्यायवाचक हैं। अपने द्वारा किए गए जो शुभाशुभ कर्म हैं, कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक अपने द्वारा समुनिष्ठित पूर्व शरीरों में जो शुभाशुभ कर्म हैं, वे जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अंतर्यामी की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उन्हीं का नाम क्या होता है? प्रारब्ध, दैव या भाग्य। हाँ, दैव में का बिगाड़ा कहने से काम नहीं चलेगा। वो तो रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। आत्मकृतम विपाकम श्रीमद्भागवत। अपने द्वारा किया गया कर्म क्या होगा? फल देगा। हंस के भोगें चाहे रो के भोगें, वो तो भोग नहीं है। अब तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ। और क्या करो फिर? जो वेद विज्ञान के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार शासन करो। मुझ में अपने मन को रमाओ और मेरे अनुगत होकर मेरी शरणागति स्वीकार करके सेवा की भावना से प्राप्त दायित्व का निर्वाह करो। कुरु कर्माणि मत्परः। कर्मों का त्याग नहीं,
हर व्यक्ति से कर्मों का त्याग संभव भी नहीं। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार तो कर्म करना ही है, भोग भोगना ही है। भले ही भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी। नारद उवाच 6 बजे। प्रहरादोपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्य सांपरायिकं यथा भगवान राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसाद सुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मां नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। बाद में ढूंढें। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया का संपादन किया। यहाँ एक वकील थे बहुत प्रसिद्ध और अपने आप को भी बहुत कुछ मानते थे। उनका देहावसान हुआ तो उनके पुत्र ने आग भी नहीं दी, मुखाग्नि भी नहीं दी। उनके जूनियर वकीलों ने ही फिर दाह संस्कार किया। नाम नहीं लूँगा, नाम मालूम है, हमारे पास आते थे यहाँ के वकील लोअर कोर्ट के। अच्छे थे, विद्वान थे, लेकिन प्रशंसकों ने इतना तान दिया था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपने को सर्वोच्च मानते थे। कोई बात हमने कही तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं। तो हमने कहा हमारे पूज्य गुरुदेव कहते वो नहीं जानते होंगे। अब इससे ज़्यादा मूर्खता की पराकाष्ठा क्या होगी। मैं धर्म सम्राट स्वामी करपाती महाराज का शिष्य हूँ। पूरे विश्व में उनकी विद्या, उनकी तपस्या चर्चित थी, वो नहीं जानते होंगे। तो हमको आश्चर्य हुआ कि एक लोअर कोर्ट का एडवोकेट 16 शासन में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण है, इसलिए अपने आप को इतना योग्य मानता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपने को सर्वोत्कृष्ट मानता है। किसको ठगना हुआ? ये गंगाधर मिल जी कुछ दिन पहले शरीर पूरा हुआ, ऐसा हमने सुना है। हमसे कहा गंगाधर मिल जी ने 30 साल मुझे इस पद पर हो गए, तो मान लीजिए 20 साल पहले कहा होगा, जब भी कहा होगा। आपके प्रवचन को पूर्णचंद महापात्र पसंद नहीं करते, इसलिए आप योग्य नहीं। तो हमने कहा एक लोअर कोर्ट के एडवोकेट, अधिवक्ता, भले ही 16 शासन में जन्म हुआ हो, मेरे प्रवचन को नहीं पास करते, पसंद नहीं करते, तो मैं मूर्ख सिद्ध हो गया क्या? अरे वो, हमने कहा आपके लिए वो होंगे। फिर मुझे हंसी आई मन ही मन। मुझे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे विद्वान, जिनका ये अनुवाद है भागवत, जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष बम्बई छोड़ करके मेरा प्रवचन सुनने के लिए वृंदावन में निवास करने लगे। मैं उनका प्रवचन सुनता था, वो मेरे स्वामी वामदेव जी महाराज जैसे विद्वान हमारा प्रवचन सुनते थे। पूज्य गुरुदेव जिनका मैं शिष्य 14 घंटे मुझसे कथा वार्ता सुनते थे, धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज, हीरानंद पहाड़ी जी, धनोरा मंडी उत्तर प्रदेश, वो 1 घंटा नित्य मेरा प्रवचन सुनते थे। अब वो पूर्णचंद महापात्र जी ने मुझे पास नहीं किया तो मैं मूर्ख सिद्ध हो गया। कौन किसको आदर्श मान ले, कसौटी मान ले, कह नहीं सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जेठमलानी जी एक बार दिल्ली में ज्योति मठ के भी शंकराचार्य थे, मैं भी था।
अब आध्यात्मिक क्षेत्र में जेठमलानी एडवोकेट कुछ बोल पड़े तो हमने कहा सुनो, आप एडवोकेट हो, धार्मिक आध्यात्मिक जगत में आपकी क्या गति है ये तो विचार कर लो। ये जेठमलानी है। हमने कहा सबको स्नेह है, सबको सम्मान है, लेकिन अपने औकात का ध्यान तो रखना चाहिए ना। आप जेठमलानी हो, वकील हो फिर वो कुछ बोले तो हमसे नहीं रहा गया। हमने कहा वकालत की दृष्टि से भी आप बहुत कमज़ोर हो, विधान नहीं जानते, संविधान नहीं जानते ठीक से, आप वकालत भी नहीं करते होगे आपके चेलों के बनाए हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर जो जिस विषय का जानकार है उसको तो मानना चाहिए ना। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति, वीआईपी कांड भारत के लिए बहुत घातक है। विदेशों में राज्यपाल पद से अवकाश प्राप्त व्यक्ति घूसखोर न रहने के कारण जीविका चलाने में कठिनाई होती है, तो दुकान पे बैठ के फिर कुछ धन मिलता उससे जीवन यापन करते हैं। यहाँ वीआईपी कांड इतना है, कलेक्टर थे तो कमिश्नर थे, और अपने कलेक्टर रहो कमिश्नर रहो, वीआईपी कांड होने के कारण एक जगह पठानकोट में अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों का एक कॉलोनी बनी। वहाँ किसी ने हमारा कार्यक्रम रखा तो हमसे कहा कि महाराज यहाँ इतने वीआईपी हैं अवकाश प्राप्त, एक कलेक्टर दूसरे अवकाश प्राप्त कलेक्टर से मिलता नहीं कि मैं सीनियर हूँ, वो कहता होगा सीनियर। ये वीआईपी कांड, ये भारत में वीआईपी कांड। अब यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ समय हो गया, यंत्र के माध्यम से बहुत से बाबा लोग सुनते होंगे, लेकिन जो बाबा सुनते हैं उनको बुलाए हैं कि यहाँ जाएं, हमको आपसे कम है, आपसे ऊंचा ही आसन चाहिए, नहीं तो बराबर तो चाहिए। कोई बाबा किसी को अपने को शंकराचार्य से भी कम नहीं मानता। अब लो ये वीआईपी कांड समझ गए, बाबा होने पर भी वीआईपी कांड। सबको क्या चाहिए? बराबर ही आसन चाहिए, कोई किसी को कुछ मानने के लिए नहीं तैयार। इस वीआईपी कांड से होगा कि यमराज की एक घुड़की क्या बकरे को कुछ खवा पिवा करके फिर भेड़िया के पास ले जाएं, भेड़िया की एक घुड़की के सामने बकरे की क्या दशा हो जाएगी। ये मान के चलना चाहिए हम वीआईपी हैं, यमराज की एक घुड़की के सामने हमारी क्या स्थिति होगी। इसलिए कम से कम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया। क्यों किया? नारद जी का अभियान रहता है कि व्यासपीठ और शासन तन पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो। असुर मारि थापै सुरहि राम जन्म कर हेतु, व्यासपीठ पर और शासन तन पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो। ये दोनों गद्दी दैवी संपत्ति संपन्न महानुभावों के पास होनी चाहिए। व्यासपीठ भी, उधर कौन थे? भृगु जी, तो फिर पृथु जी थे या नहीं? भृगु जी और पृथु जी। और कौन थे? वशिष्ठ जी तो राम जी, व्यास जी तो युधिष्ठिर जी, शंकराचार्य जी तो सुधन्वा जी, चाणक्य जी तो चंद्रगुप्त जी, नवरत्न जी तो विक्रमादित्य जी, समर्थ रामदास जी तो शिवाजी। ये व्यास पीठ पर भी उज्ज्वल प्रतिष्ठित महानुभाव और शासन तन पर भी, और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य। व्यासपीठ नकली शंकराचार्य भारत में नहीं थी। जोशी मठ के विवाद को लेकर दो व्यक्ति अपने को शंकराचार्य कहते थे, वो कोर्ट का विषय था, न्यायालय का। लेकिन जब मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया तो हस्ताक्षर करने वाले मान्य आचार्यों ने मेरे विरोध में एक आतंकवादी को देश विदेश में शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया। बाद में एक अडवाणी नामक व्यक्ति, जीवित होंगे,
उन्होंने मॉरिशस में उसको भेजा, पुरी का शंकराचार्य बना के वहाँ के प्रधानमंत्री से स्वागत करवाया। अमेरिका में भारत के राजदूत से स्वागत करवाया हमको मुक्ति देने के लिए। ये सब भी मैंने देखा। आडवाणी जी को क्या अधिकार हुआ वो शंकराचार्य बना के घुमा में? एक सीमा होती है नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो आडवाणी जी को कहाँ से अधिकार? ये सब पद पर होते हैं तो इतने उन्मत्त हो जाते हैं, जहाँ इनका अधिकार नहीं वहाँ भी व्यास गद्दी को भी छेड़ते हैं। और इनको नहीं मालूम इस कल्प में जो हम लोगों की गुरु परंपरा है 1,97,29,49,122 वर्षों की श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा चलती है। 10वें स्थान पर भगवान शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य के बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से 155वां स्थान है, केवल 155। लेकिन समय 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। कोई राजनेता फूंक मार करके उड़ा दे या कोई पंथाई संत फूंक मार के उड़ा दें, संभव है क्या? 1,97,29,49,122 वर्षों की ज्ञान विज्ञान की परंपरा हम लोगों को प्राप्त है। कोई ज्ञान विज्ञान के बल पर या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद के ऐंठा में नीचा दिखाने का प्रयास करे तो हो सकता है कि अपने औकात का ध्यान तो रखना चाहिए ना। इसलिए स्वतंत्र भारत में भाजपाई संत, अब सब भाजपाई संतों की बोलती बंद कर दी ना मोदी जी। सबका उपयोग करके प्रधानमंत्री बन गए और सबका अंगूठा दिखा दिया। किसी को गिनते हैं आजकल मोदी जी? जिन लोगों ने उनका प्रचार किया, जिन लोगों के कारण, प्रस्ताव के कारण वो प्रधानमंत्री बने, जीते, उन सबों को उनके दरबार में किसी का प्रवेश भी है क्या? संत भाजपाई संत हैं तो कांग्रेसी संत हैं तो कौन से संत हैं? ये सुसुप्ति संत सपाई संत हैं, बसपाई संत हैं। अगर पार्टी के संत होने लगे तो हाईकमान ही उनका नियामक होगा या नहीं? ध्यान गया आपका? संत बड़े होंगे या हाईकमान? हाईकमान तो म्यों म्यों करेंगे संत हो करके, चपरासी होके घूमेंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना चली। ये विडंबना किसने चलाई स्वतंत्र भारत में? नेहरू जी ने। अंग्रेज़ों के फूंक देने पर उन्होंने क्या किया? भारत साव समाज की स्थापना की। परंपरा प्राप्त जो संत थे उनको चुनौती देने के लिए और वो हवाई जहाज आदि में भी फ्री यात्रा करने लग गए नेहरू जी की कृपा से। ये नेहरू जी की चलाई हुई अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। भारत साव समाज की स्थापना करके हमारे पूज्य गुरुदेव मान्य शंकराचार्य जो परंपरा प्राप्त जो आचार्य थे उनको तिरस्कृत करने के लिए भारत साव समाज टिका क्या? हम लोग तो फिर भी हैं। अशोक सिंघल जी ने धर्म संसद बना दी, किसी ने अखाड़ा परिषद बना दी। ये सब क्यों? वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त आचार्य न रहे, किसी की दाल नहीं गई है। हम लोग तो धार रहे हैं, बाकी सब एलपेन गैलपेन बाटे बिलपेन बरसाती मेढक के समान आए और चले गए। इस गद्दी को, हम लोगों की परंपरा को कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? क्या इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का तेज सन्निहित है, आदि शंकराचार्य का तेज सन्निहित है। इसको कोई अन्यथा करना चाहे, इसकी उपयोगिता पर पानी फेरना चाहे, संभव है क्या? इसलिए व्यास पीठ को विकृत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और शासन तंत्र तो जैसा है वैसा ही है। कोई विदेशी कंपनियों से भारत को भर देता है, अर्थशास्त्र कहाँ गया? अर्थशास्त्र कहेगा कि विदेशी कंपनियों की दास्ता भारत को प्राप्त हो। अर्थशास्त्र का जानकार कोई ऐसा कदम उठाएगा? अभी उठ रहा है।
विदेशी कंपनियों से भारत को पाटा जा रहा है, माने विदेशों की दास्ता फिर से भारत को लाई जा रही। कोई चीन की ओर देखकर चीन का गुलाम हो जाता है, कोई रूस की ओर देखकर रूस की गुलामी पालता है, कोई ब्रिटेन की ओर देखकर ब्रिटेन की गुलामी पालता है, कोई अमेरिका की ओर देखकर अमेरिका की गुलामी पालता है। कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं कि भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए। भारत का स्वरूप वेदांत के अनुसार, पुराने इतिहास के अनुसार निर्मित करना चाहिए। इधर कोई नहीं, अपनी ओर कोई नहीं झांकता, सब उधर। कोई अमेरिका का खिलौना, कोई रूस का खिलौना, कोई चीन का खिलौना बन जाता है, कोई ब्रिटेन का खिलौना बन जाता है। खिलौने प्रधानमंत्रियों से राष्ट्र चलेगा क्या? लाडले प्यारे सब नेहरू जी के समय से लेकर अब तक जितने प्रधान, आयु में तो बहुत छोटा था, पर नेहरू जी की गतिविधि को मैं दिल्ली में जब विद्यार्थी बहुत गहरी दृष्टि से देखता था क्या कर रहे। नेहरू जी से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी की दृष्टि नहीं जा रही कि भारत को कैसा शासन मिलना चाहिए, भारत है क्या। पहले भारत को समझो तो सही, ये विश्व का हृदय है। तो भारत को समझे बिना राजनीति की परिभाषा नहीं आती और राजनेता बन के घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात। विकास की परिभाषा आती नहीं और विकास के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, इससे क्या काम चलेगा? क्या है राजनीति की परिभाषा? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। विकास की परिभाषा भी यही है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इसलिए अंत में कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास, उड़ान भर लीजिए ऊंचाई तक, लेकिन समझना होगा कि भारत विश्व का हृदय है। भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने के लिए क्या होना चाहिए? जो उच्च कोटि के नेता माने जाते हैं वो भी बैठे, हम लोग भी बैठे। क्या विधिवत समीक्षा करने के बाद क्या क्या कदम उठाना चाहिए, क्या आवश्यक है, उस ढंग से कदम उठाने पर देश का उत्कर्ष होगा। लेकिन मोदी जी हों या योगी जी हों, सब मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, परंतु व्यासपीठ की अलग से उपयोगिता कोई नहीं मानता। शासन तंत्र के अधीन ही व्यासपीठ हो, क्या राजगद्दी के द्वारा नियंत्रित व्यास गद्दी हो, ये व्यामोह सब में, इसलिए कोई सफल नहीं। क्या कभी भी राम जी ने प्रयास नहीं किया, भगवान होते हुए भी, कि वशिष्ठ जी उनके अधीन होकर काम करें, व्यासपीठ उनके अधीन होकर काम करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी प्रयास नहीं किया कि व्यास जी उनके अधीन होकर काम करें। सुधन्वा ने कभी प्रयास नहीं किया शंकराचार्य उनके अधीन होकर काम करें। तो व्यासपीठ को दास बनाकर, अनुगामी बनाकर काम कराने की जो प्रथा चली है, इससे देश सफल नहीं होगा। देश को ठीक से समझने के लिए पर्याप्त अध्ययन चाहिए और ज्ञान विज्ञान की कथा का श्रवण चाहिए। हर हर महादेव।